मध्य प्रदेश में करीब 25,95,000 युवा बेरोजगार हैं, जिसमें से लगभग 10,50,000 यानी 10.5 लाख बेरोजगार युवा ओबीसी कैटेगरी से हैं। वहीं SC/ST कैटेगरी के करीब 9 लाख युवा बेरोजगार हैं। और बात अगर सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी की करें तो इस वर्ग के लगभग 6,50,000 यानी 6.5 लाख युवा बेरोजगार हैं। सबसे ज्यादा 1,05,110 रजिस्टर्ड बेरोजगार युवाओं की संख्या ग्वालियर जिले में है, जबकि सबसे कम रोजगार आकांक्षी युवाओं की संख्या पांडुर्ना जिले में 3,317 है। साल 2025 की स्थिति में जिन युवाओं के रजिस्ट्रेशन जिला रोजगार कार्यालय में है, उसमें ग्वालियर के बाद दूसरा नंबर भोपाल का है, जहां 1,01,940 युवाओं को रोजगार की जरूरत है। ये आंकड़े खुद सरकार ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किए हैं। दरअसल कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल के प्रश्न के जवाब में राज्य मंत्री कौशल विकास और रोजगार गौतम टेटवाल ने बताया कि MP रोजगार पोर्टल पर स्कूल शिक्षित यानी स्कूल एजुकेटेड, महाविद्यालय शिक्षित यानी कॉलेज एजुकेटेड आकांक्षी युवाओं का रजिस्ट्रेशन स्वैच्छिक रूप से किया जाता है। प्रदेश के सभी स्तर के एजुकेटेड युवाओं के लिए रोजगार अवेलेबल कराने का काम सरकार करती है। मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल पर 3 साल के ड्यूरेशन में रजिस्ट्रेशन का रिनोवेशन करने का प्रावधान है। नवीनीकरण नहीं किए जाने की स्थिति में पंजीयन निरस्त कर दिया जाता है। मंत्री ने विधानसभा को दी गई जानकारी में बताया कि कई जिलों में 50,000 से ज्यादा युवा बेरोजगार के रूप में रजिस्टर्ड हैं। उन जिलों में बालाघाट में 81,919, बैतूल में 66,934, भिंड में 65,523, छतरपुर में 72,188, छिंदवाड़ा में 84,599, देवास में 75,146, इंदौर में 81,710, जबलपुर में 84,974, खरगोन में 56,469, मुरैना में 82,876, नर्मदापुरम में 51,167, राजगढ़ में 50,968, रीवा में 92,389, सागर में 92,239, सतना में 86,500, सिवनी में 61,507, शिवपुरी में 57,523, उज्जैन में 51,125 युवा रजिस्टर्ड है। जानकारी में ये भी बताया गया है कि कई जिले ऐसे भी हैं जिनमें सबसे कम युवा रोजगार पाने के लिए रजिस्टर्ड हैं। मसलन पांडुर्ना में 3,317, मऊगंज में 6,647, मैहर में 7,596, बुरहानपुर में 13,816, आगर मालवा में 15,921, हरदा में 16,845, निवाड़ी में 15,578 और श्योपुर में 19,492 है। विधानसभा में दी गई जानकारी में बताया गया है कि साल 2018 में 26,81,868, साल 2019 में 31,54,710, साल 2020 में 24,72,492, साल 2021 में 30,23,107, साल 2022 में 30,64,331, साल 2023 में 33,13,463, साल 2024 में 26,18,312, साल 2025 में 25,95,680 युवाओं का नाम ऐसे आकांक्षी युवा के रूप में दर्ज हैं जिन्हें रोजगार की जरूरत है। जानकारी में ये भी बताया गया कि 16 जनवरी 2026 की स्थिति में आकांक्षी युवाओं की संख्या 24,82,512 है। जनवरी 2024 से 15 जनवरी 2025 के बीच MP में रोजगार आकांक्षी युवाओं की संख्या 2,99,359 थी, जबकि 16 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2026 के बीच में 5,77,095 आकांक्षी युवा रजिस्टर्ड हुए हैं। इसके अलावा मंत्री ने विधानसभा को दी गई जानकारी में बताया कि 31 दिसंबर 2025 की स्थिति में 10वीं पास युवाओं की जो संख्या पोर्टल पर दर्ज है वो 3,16,892 है। वहीं 12वीं पास युवाओं की संख्या 9,78,564, ग्रेजुएट युवाओं की संख्या 6,17,231,
पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं की संख्या 2,29,116, अन्य शिक्षा प्राप्त युवाओं की संख्या 4,53,877 दर्ज है। इस तरह कुल 25,95,680 युवाओं को रोजगार चाहिए। 31 दिसंबर 2025 की स्थिति में ही एससी वर्ग के जो युवा पोर्टल पर रोजगार आकांक्षी के रूप में दर्ज हैं, उनकी संख्या 4,70,542, एसटी वर्ग के युवाओं की संख्या 4,18,574, ओबीसी के युवाओं की संख्या 10,54,831 और सामान्य वर्ग के युवाओं की संख्या 6,51,733 रजिस्टर्ड है। इसी टाइम पीरियड में एससी वर्ग की महिलाओं की संख्या 2,09,807, पुरुषों की संख्या 2,60,735, अनुसूचित जनजाति वर्ग यानी एसटी कैटेगरी की महिलाओं की संख्या 2,02,03, पुरुषों की संख्या 2,18,371, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की महिलाओं की संख्या 4,72,533, पुरुषों की संख्या 5,82,298 और सामान्य वर्ग के युवा महिलाओं की संख्या 2,94,429 और पुरुषों की संख्या 3,57,304 दर्ज है। बहरहाल ये आंकड़ा रोजगार पोर्टल पर दर्ज सरकारी आंकड़ा है। इसके अलावा भी हजारों बेरोजगार होंगे जिनका डेटा पोर्टल पर दर्ज नहीं होगा। इस लिहाज से प्रदेश में बेरोजगारों का आंकड़ा मंत्री जी के बताए आंकड़े से कहीं ज्यादा हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बता सकते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।